हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे और एक नए वीडियो के अंदर। तो गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल के ऊपर देखा होगा, आज का अपना ये जो वीडियो है, यहाँ पर मैं आप लोगों को 9 एंड 15 ये में ये जो स्ट्रेटजी है, जो कि द ट्रेड रूम इनकी है, वो स्ट्रेटजी है ना, हम 3 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर यूज करके देखने वाले। और उसका मैं आप लोगों को है ना डेटा दिखाने वाला हूँ। मतलब हम 7 दिन 8 दिन लगातार पीछे जितना हो सके ना, उतना बैक टेस्ट करके मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो आप वीडियो में एंड तक जरूर से देखना। अगर अभी आप फ्री नहीं हो तो वीडियो वॉच लेटर में डाल के बाद में देखना। लेकिन गाइज, ये जो वीडियो होने वाला है ना, ये बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो है। और ये स्ट्रेटेजी मैंने खुद से इतनी अच्छे बैक टेस्ट करी है ना, तो ये सच में बहुत ही लाजवाब स्ट्रेटेजी है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक ऐसा हैक बताऊंगा, एक ऐसा टाइम फ्रेम बताऊंगा, उसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर है ना आपको ट्रेड करना है। और आपको मैं ये सारी चीजें बताऊंगा कि हमें स्टॉप लॉस कितना रखना है, टारगेट कितना रखना होगा, और सारा जितना आपका डाउट्स है ना, वो सब मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ऑल राइट गाइज, देखो अभी हम अपने चार्ट के ऊपर आ गए हैं। ये है अपना इथेरियम का चार्ट है। और इथेरियम के ऊपर ही मैं ज्यादातर ट्रेड करता हूँ। देखो इथेरियम का जो चार्ट है ना, यहाँ पर हमें देखना है कि 9 एंड 15 है। यहाँ पर क्या करना है, ये एक इंडिकेटर है, इंडिकेटर में जाना है। EMA ऐसा लिखला है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसको 2 बार टच करना है। 2 बार टच होने के बाद क्या होगा, एक 9 EMA आता है, ऐसा है, खुद से आता है, जिसका कलर आप आपके हिसाब से रख सकते हो। और दूसरा एक आता है 15 EMA। मतलब इसकी भी 9 ही लेंथ, इसका भी है ना सेटिंग 9 ही होता है, लेकिन आपको जाकर 15 EMA, मतलब इस सेटिंग में आप लोग देख सकते हो, इनपुट्स में इसको 15 EMA कर लेना है। अब इसके कलर आपके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम चल रहा है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में क्या दिखाने वाला हूँ, कि एक टाइम फ्रेम बताऊंगा, और उस टाइम फ्रेम में कि उसी टाइम पर आपको ट्रेड करना है, ताकि आपकी एक्यूरेसी है ना 80 to 90% हाई बढ़ सकती है। कि आपको जबरदस्त यहाँ पर है ना आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो चलो गाइस, देखो मैं ऐसा नहीं दिखाऊंगा कि एक दिन का दिखा दिया, फिर 2 दिन छोड़ दिया, या फिर किसी का स्क्रीनशॉट दिखा दिया, ऐसा नहीं। जो लाइव मार्केट में हुआ है, देखो आज डेट है 18 दिसंबर। यहाँ से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि हम पीछे चले जाएंगे, जहां तक जाना होगा वहां तक जाकर हम देख लेंगे। अभी मैंने फिलहाल है ना इंडिकेटर्स को बंद कर दिया है, हमें जाना है 3 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। अब आप लोग बोलोगे कि यार 3 मिनट का टाइम फ्रेम क्यों, ये क्यों इंपॉर्टेंट है गाइस। देखो 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है ना, ये वैसे तो सबसे बेस्ट है 9 एंड 15 EMA के लिए। लेकिन ये मैं वीडियो किन लोगों के लिए बना रहा हूँ, जो लोग स्कैल्पिंग करना चाहता है, मतलब दिन में 2 या 3 4 ट्रेड करके, स्कैल्पिंग करके अच्छा खासा एक अमाउंट लेकर आप एग्जिट करना चाहते हो। तो ये 3 मिनट का चार्ट उनके लिए, क्योंकि 1 मिनट पर है ना गाइस, इतनी फेक एंट्रीज बनती है कि मतलब बहुत ज्यादा फेक एंट्रीज बनती है। लेकिन जो एक्सपर्ट बंदा है वो 1 मिनट पर भी कर सकता है, लेकिन जो बिगिनर है वो है ना 3 मिनट पर आपने स्कैल्पिंग करनी चाहिए। और 5 मिनट पर क्या है कि एक आधी कैंडल इतनी बड़ी बन जाती है कि फिर हमें एंट्री करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो इसलिए 3 मिनट का टाइम बेस्ट है। अब यहाँ पर देखो हमें क्या कर लेना है। मैंने आप लोगों को बताया ना कि मैं आप लोगों को टाइम बताऊंगा। देखो मार्केट का जो 6 PM, ये जो टाइम है ना, आप लोग क्या करो, आप अपना लैपटॉप या जो भी ऐप है, आप वहां पर ओपन करो। और आप एक चीज नोटिस करो, जब भी इवनिंग के 6 बजते हैं, उसके बाद मार्केट में कितनी बढ़िया से रैली आनी शुरुआत होती है। मतलब जो भी बड़े बड़े मूवमेंट्स होते हैं ना, वो न्यूयॉर्क सेशन में होते हैं। मतलब जब भी इवनिंग के 6 बजते, उसके बाद आपको है ना बहुत बड़ी बड़ी मूवमेंट आपको क्रिप्टो मार्केट में देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अभी आज से हम स्टार्ट करेंगे और पीछे जाकर देखेंगे। अभी ये 3 मिनट्स का चार्ट है। अब 3 मिनट का, हाँ, और मैंने आप लोगों को ये भी बोला है कि सब कुछ बताऊंगा कि रिस्क रिवॉर्ड कितना रखना है, 1:2 लेना है, 1:3 लेना है, हम सब कुछ ट्राई करेंगे। अब देखो यहाँ पर ये जो 6 बजने वाले, ये जो ग्रीन कैंडल आप लोगों को दिख रही है, ये 6 बजे का, यहाँ पर हमें क्या कर लेना है, एक वर्टिकल लाइन लगा देनी। मतलब आपको समझ आएगा कि यार यहाँ से हमें, अभी मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा एक लेवल नीचे करता हूँ, क्योंकि 6 बजे से पहले एक कैंडल कर लेते। ओके। अब यहाँ पर आप लोग दिन भर देख सकते हो मार्केट कितना ही साइडवेज था, मतलब लगातार साइडवेज साइडवेज। और जैसे ही 6 बज गए, आप लोग देख सकते हो मार्केट में मूवमेंट कितनी आ गई। तो ये है, इस वजह से आप खुद से जाकर चेक करो, मैं बोल रहा हूँ इसके ऊपर भरोसा मत रखो। अभी यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या हो गई, हमने 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा लिया, यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन लगा दी। अब नेक्स्ट स्टेप है
हमें जाना है 9 and 15 EMA की जो अपनी सेटिंग है उसे ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर देखो अपनी कंडीशन क्या है कि जब भी ये जो येलो लाइन है, अभी मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाऊंगा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि अभी फिलहाल वहां मैं आपको एक एग्जांपल के दिखा देता हूँ। अब देखो मार्केट ने यहाँ पर है ना, ये जो येलो लाइन मतलब 9 EMA है और ब्लू मतलब 15 EMA। जैसे ही ये जो 9 EMA नीचे से आकर 15 EMA को क्रॉस करता है तो इसे कहते हैं क्रॉस ओवर। 9 and 15 EMA का क्रॉस ओवर। अब इस क्रॉस ओवर के ऊपर ऐसी अगर हेल्दी आपको कुछ ना कुछ कैंडल मिलेगी, या फिर दो ही ऑप्शन है, एक तो ये, या फिर दूसरी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये ऐसी एक हैमर टाइप कैंडल। ये दो कैंडल है ना एकदम बेस्ट है। मैं आप लोगों को एक मिनट दिखा देता हूँ। हाँ गाइज यहाँ पर देखो, एक तो ये कैंडल बहुत बड़ी है, ये कैंडल, और उसके बाद आप लोग देख सकते हो ये वाली हैमर कैंडल। मतलब ये जो दो कैंडल है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और हमें ये दो ही कैंडल ध्यान में रखनी है। जब भी ऐसा नीचे से ऊपर क्रॉस ओवर होगा, या तो एक ऐसी कैंडल चाहिए या फिर हैमर कैंडल चाहिए। और फिर उसके बाद दूसरा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जब भी येलो लाइन मतलब 9 EMA ऊपर से नीचे काट रही है, तो हमें क्या कर लेना है, अगर अच्छी कैंडल दिखनी है, ऐसी अगर कैंडल दिखती है ना, तो हमें ट्रेड में एंटर कर लेना है। तो बस सबसे पहले आपको एंट्री क्राइटेरिया समझ में आ गया कि हमें कब एंट्री करनी है और कब क्या चीजें करनी है। ओके, देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो हम आगे चलते हैं। अब ये मैंने आपको है ना सिर्फ टाइम इसके पीछे वाला सिर्फ मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाया। अब यहाँ पर आप लोग देखो क्या हुआ। मार्केट है ना 9 EMA का मतलब यहाँ पर ही क्रॉस हो रहा था, लेकिन एक अच्छी ग्रीन कैंडल हमें चाहिए थी जो कि फुल बॉडी कैंडल यानी मारूबोजू कैंडल हो, या फिर हैमर कैंडल हो। तो यहाँ पर हम देखो, यहाँ पर भी देखो एक फुल बॉडी कैंडल है, यहाँ पर भी देखो एक हैमर कैंडल है। लेकिन सबसे पहले अपना ट्रेड क्या करना है हमें देखना है। देखो यहाँ पर हमें कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा जाना है, अपना सेटअप बनाए, 6 बजे के बाद का टाइम है। यहाँ पर जाओगे, अपना एंट्री करोगे, कैंडल लो के आसपास अपना स्टॉप लॉस रखोगे। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है क्योंकि ये स्कैल्पिंग है। हमें मिनिमम 1:3 का ट्रेड लेना है। मिनिमम 1:3, उसके नीचे नहीं लेना है। 1:2 पर अगर गया ना, तो आप क्या करो, स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट करो या फिर थोड़ा ऊपर रखो, ताकि आपका स्टॉप लॉस ना जाए, आप सीटीसी में कट हो जाओ। तो मिनिमम आपको 1:3 लेना ही पड़ेगा, तभी आप स्कैल्पिंग में प्रॉफिटेबल बनोगे। तो यहाँ पर देखो, अगर 10 पॉइंट गवा रहे हो तो आप 30 पॉइंट कमा रहे हो। तो ये अपना दिन का फर्स्ट ट्रेड हो गया, यहाँ पर आप लोगों ने देखा। अब दूसरा, यहाँ पर आपको भी पता है कि मार्केट 9 and 15 EMA का फ्रेश क्रॉस ओवर होने के बाद प्राइस ऊपर जाती है और फिर एक पुल बैक लेती है। और जब भी पुल बैक लेकर यहाँ पर फिर से एक बड़ी मारूबोजू कैंडल या फिर ऐसी हैमर कैंडल आपको दिखती है, तो आपको क्या कर लेना है, आपको बिल्कुल भी ज्यादा नहीं सोचना है। यहाँ पर आपको फिर से एक बार लॉन्ग करना है। देखो इसका जैसा भी ये हो गया ना, आपको जाना है और उसका जो कैंडल है, मतलब 6 नहीं, मिनिमम 10 पॉइंट आप रख सकते हो। मतलब कैंडल लो का ही रखो, लेकिन इतना भी छोटा मत रखो। 10 मिनिमम पॉइंट आप लोग रख सकते हो। अब 10 पॉइंट के अगेंस्ट हमें फिर से यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये जो दूसरा ट्रेड बना, हमें 1:3 यहाँ पर मिल गया। देखो गाइस, मैं आप लोगों को 1:3 ही, और एक ही कैंडल में अपना टारगेट आ गया, एक ही कैंडल में। अब मैं 1:3 ही क्यों बोल रहा हूँ गाइस, क्योंकि देखो ये अगर आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट करना है तो आप यहाँ पर करो। अगर आप यहाँ पर नहीं बुक करते और मार्केट यहाँ पर जाके फिर से बैक आ गया, तो अपना जो ये ट्रेड में प्रॉफिट था वो भी निकल गया। तो मतलब आपके हाथ में कुछ नहीं बचा। और जो भी एक्सपर्ट हो जाए, जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे, तो आप क्या कर सकते हो, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते 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 देख सकते हो रैली कितने गई, 100 पॉइंट तक। गाइज यहाँ पर हमें मार्केट ने टारगेट दिया, कितना दिया, 100 पॉइंट तक। तो आप लोग देख सकते हो गाइज, ये 9 and 15 EMA 3 मिनट के ऊपर हमें कितनी हाई एक्यूरेसी के साथ हमें ट्रेड देता है। अब आप लोग देख सकते हो, अब लाइव में देखो, ये जो एक बार अभी क्या किया, 9 EMA ने इसको क्रॉस किया है, एक अच्छी रेड कैंडल है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, डाउन साइड में एक ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर इसका स्टॉप लॉस चला जाएगा ना, लेकिन हमें देखना है नहीं गाइस, देखो इसकी जो ये है ना, मतलब कैंडल बहुत बड़ी बन रही है 20 पॉइंट की। तो यहाँ पर हमें नहीं ट्रेड करना है, हमें क्या कर लेना है, थोड़ा जब भी प्राइस थोड़ी ऊपर आती है ना, तो यहाँ पर जाकर देखो वेट करना है। और फिर कैंडल हाई का यानी 15-16 पॉइंट तक हम ले सकते हैं, और उसका 1:3 हम टारगेट पकड़ सकते। ओके, देखो ये 1:3 का ट्रेड हो गया। तो देखो ये हो गया आज की डेट। मतलब अभी ये मैं निकाल देता हूँ आपको, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा था। देखो आज के डेट में हमें दो टारगेट मिले, एक टारगेट, दो टारगेट।
अब देखो 18 दिसंबर हो गया। अब अभी हम चलेंगे 17 दिसंबर। हमें क्या कर लेना है, 6 कहाँ पर बज रहे, 6 बजे से पहले की एक कैंडल। आप लोग देख सकते हो वर्टिकल लाइन लगे। गाइस देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपको जो नॉलेज मिलेगा ना वो बहुत ही बेस्ट मिलने वाला है। क्योंकि मैंने भी है ना, ये मेरे एक्सपीरियंस के साथ मैंने ये सीखा हो, क्योंकि मैंने 5 मिनट भी यूज किया, 15 मिनट भी यूज किया, 1 मिनट भी यूज किया। मतलब सब जगह से मैं देखकर 3 मिनट का ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, अगर स्कैल्पिंग करनी है तो बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैं आपको जो है वो जेन्यून बताऊंगा, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि नहीं नहीं सिर्फ आपको अच्छे अच्छे टारगेट से दिखाऊंगा। स्टॉप लॉस गई तो दिखाऊंगा। अब देखो भाई 6 बजने के बाद एक अच्छी रेड कैंडल बनी, हमें सीधा शॉर्ट कर लेना है, कुछ ज्यादा नहीं सोचना। देखो 8 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस आ रहा है। अपना फर्स्ट ही ट्रेड में स्टॉप लॉस चला गया। कितने पॉइंट का गया ध्यान में रखो, 8 पॉइंट का। ओके। अब इसके बाद क्या हुआ गाइस कि मार्केट ने फिर से एक बार ट्राई किया, ये रेड कैंडल बनाई, फिर से 30 डिग्री एंगल बन गया होगा यहाँ पर, जब मार्केट लाइव था तब। लेकिन अभी नहीं दिखेगा, तो यहाँ पर फिर से अपना 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस चला गया। मतलब स्टार्टिंग के दो ही ट्रेड में अपना स्टॉप लॉस चला गया। अब तीसरी बार यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मार्केट ऊपर की साइड जा रहा था। तो जब भी मार्केट ऊपर की साइड जा रहा था ना, तो हमें क्या कर लेना है, यहाँ पर देख सकते हो इस कैंडल लो का स्टॉप लॉस रखेंगे। मतलब 5-6 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है, कुछ ज्यादा नहीं आ रहा है। और 5-6 पॉइंट के बदले में हमें मिनिमम कितना मिलता है, देखो 1:3 तो यहाँ पर हमें मिल रहा है। मतलब 19-20 पॉइंट तो हमें गाइज यहाँ पर मिलने ही चाहिए। तो आप लोग देख सकते हो 16-17 पॉइंट, क्योंकि ये स्कैल्पिंग है। तो यहाँ पर ये 1:3 के ऊपर ही हमें ट्रेड मिला। अब इतने से हमारा कुछ नहीं होगा, 18 पॉइंट गए ना, ये दो स्टॉप लॉस हमने सिर्फ इसमें कवर कर लिए। अब तीसरा ट्रेड आपके आंखों के सामने, ये देखो ये जो रेड कैंडल बनी यहाँ पर क्रॉस ओवर आया। आपको फिर से क्या करना है, शॉर्ट पोजीशन में जाना है। देखो यहाँ पर हमने ट्रेड लगा दिया, कैंडल हाई का स्टॉप लॉस 1:3 हमें एच होता है क्या। देखो गाइस 1:3 एच हो गया। 1:3 से पहले हमें ट्रेड से निकलना ही नहीं है। जितने का स्टॉप लॉस, जितना स्टॉप लॉस रखा है तो 1:3 लेना है। मतलब यहाँ पर देखो अभी ये दो स्टॉप लॉस रिकवर करके हम अभी टारगेट में 40 पॉइंट के है, मतलब 40 पॉइंट के। अब इसके बाद क्या हुआ देखो, मार्केट फिर से एक इतनी बढ़िया सी ग्रीन कैंडल बनाता है। अब इतने ग्रीन कैंडल के ऊपर हम एक कर सकते। अब इसका स्टॉप लॉस देखना है सबसे पहले। जब भी एक कैंडल क्लोजिंग हो जाए, तो यहाँ पर हमें देखना है कितना, अब 40 पॉइंट, इतना तो हम स्टॉप लॉस नहीं लेंगे। तो हमें क्या कर लेना है, ये जो दो ईएमए है ना, इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस डालना है। तो 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो हमें मिनिमम 1:3 ट्राई करने हैं। देखो गाइज आपका 1:3 टारगेट डन। मतलब 1 2 3 टारगेट यहाँ पर, तो यहाँ मतलब 3 टारगेट तो अभी तक आ चुके हैं। अब उसके बाद देख सकते हो आप फिर से क्या हुआ। अगर आप मार्केट में बैठे हुए, मार्केट ऊपर गया, इस कैंडल ने देखो क्रॉस ओवर कर दिया। फिर इस कैंडल हाई का 33 पॉइंट नहीं, फिर हम बॉडी पकड़ेंगे। मतलब 20 पॉइंट तो मिनिमम स्टॉप लॉस रहेगा। और 1:3 का ट्राई करेंगे, 1:3। डन गाइस। देखो लेकिन मार्केट ने यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इतनी बड़ी रैली दी 150 पॉइंट की, लेकिन आप 1:3 भी करते ना, तो भी आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको ट्रेड मिलता है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अब उसके बाद यहाँ पर देखो एक मार्केट आया पुल बैक लेकर, 9 EMA को टच करके एक रेड कैंडल बने दी। अब यहाँ पर भी आपका ट्रेड पंच होता। मतलब अगर आपको स्कैल्पिंग करना है ना, तो मल्टीपल टाइम आपको देखो 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 1:3 का टारगेट। मतलब आप लोग जाकर चेक कर लो, सिर्फ 6 बजे के बाद ट्रेड करो, दिन भर दिमाग मत लगाओ। ऐसा समझो हमें ये पार्ट टाइम काम करना है, बिगिनर हो आप। देखो मिनिमम 1 2 3 4 5, पांच पांच ट्रेड यहाँ पर बन गए। और बाकी है ना 5 ट्रेड में देखो, इसमें 60 पॉइंट, इसमें 40 पॉइंट, इसमें 50 पॉइंट, इसमें 40 पॉइंट। तो ये सब चीजें, और उसके बाद भी अगर आप रात में बज 12 11:30 11 बजे अगर आप मोबाइल स्क्रॉल करते होगे, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते होगे, तो उसके वजह अगर ट्रेड में कर रहे होते। यहाँ पर फिर से मैं सिर्फ एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मार्केट देखो यहाँ पर रेड कैंडल बन गई। देखो 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है, 1:3, लेकिन यहाँ पर हमारा अचीव नहीं हुआ। यहाँ पर कितना हुआ, 1:, देखो गाइज 1:2.7। मतलब फिर भी आप क्या कर सकते हो, फिर इसको ट्रेल करते करते यहाँ पर आधे में कहीं पर तो आपका ट्रेड यहाँ पर कट हो जाएगा। तो ये हो गया गाइस कितना, 17 दिसंबर। अब मैं जाके आप लोगों को 16 दिसंबर, अब थोड़ा स्पीड में लेंगे, ज्यादा बोर नहीं करूंगा गाइस मैं आप लोगों को। ओके यहाँ पर देखो, यहाँ पर 16 दिसंबर की डेट है। 16 दिसंबर में भी क्या हुआ गाइस, देखो मार्केट थोड़ा साइडवेज 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 था। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक अच्छी
यहाँ पर हमें एक रेड कैंडल दिखी, यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ था। अब इस सॉरी गाइस, ग्रीन कैंडल देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छी दिखी, यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ था। इस कैंडल पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 8 पॉइंट का, और उसके बाद टारगेट हम रखेंगे 1:3 का। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ओके, स्टॉप लॉस नहीं चला गया, 1:3 हमें मिला क्या। ओके गाइस डन। देखो 24 पॉइंट का हमें टारगेट यहाँ पर मिल गया। पहला ही ट्रेड है ना अपना एकदम सक्सेसफुल बन गया, मतलब 24 पॉइंट यहाँ पर हमें कैप्चर हो गए एक या दो कैंडल में। ओके, फर्स्ट ट्रेड हो गया। अब इसके बाद गाइस देखो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने फिर से एक बार डाउन साइड में इतनी बड़ी कैंडल के साथ हमें क्लोजिंग दे दी। लेकिन हमें क्या कर लेना है ऐसी सिचुएशन में, देखो आधी बॉड, ये क्या है, आधी बॉडी है आधी वीक है। अब यहाँ पर फिर से हमें वेट करना है कि कौन सी तो कैंडल 9 को टच करनी चाहिए। तो ये जो रेड कैंडल है ये टच करने के बाद हम यहाँ पर ट्रेड पंच करेंगे, कैंडल हाई का स्टॉप लॉस रखेंगे। 1:3 मिला क्या, मिला। देखो दूसरे दो टारगेट डन। अभी तक हमने और ट्रेड किया ही नहीं, दो टारगेट मिले। बाकी फिर गाइस देखो जब 9 में ऐसे एक दूसरे में मिला हुआ रहेगा ना, तब हमें वहां पर है ना स्टॉप लॉस जाने के बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर भी ट्रेड बना, लेकिन यहाँ पर स्टॉप लॉस चला गया। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक ट्रेड बनता है, यहाँ पर ट्रेड बनाया आपने, ये रहा बॉडी का है लो। 1:3 मिला क्या, 1:3 मिल गया। देखो गाइस 35 पॉइंट यहाँ पर कैप्चर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर अपना ये जो कैंडल यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड बनता है, क्योंकि आप स्कैल्प कर रहे हो 3 मिनट्स के ऊपर, इस वजह से आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब देखो इस डेट में क्या हुआ, एक टारगेट, दो टारगेट, एक स्टॉप लॉस, एक टारगेट, मतलब 3 टारगेट। और उसके बाद है ना अपना डे क्लोज कर दो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, प्रॉफिट आ रहा है लेके निकल जाओ। 17 तारीख हो गई, अब हम देखना है 16 दिसंबर। नहीं नहीं 16, ये 16 तारीख थी। हाँ गाइज ये सॉरी, ये 16 दिसंबर था। अभी हमें देखना है फिर 15 दिसंबर। ओके, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 15 दिसंबर, 6 कहाँ पर बजे, यहाँ पर। ओके गाइज एक्यूरेट ये कैंडल है। देखो जाना है वर्टिकल लाइन लगा लो, और उसके पीछे क्या हुआ सब छोड़ दो। हमें सिर्फ देखना है कि जब भी इसके बाद 9 and 15 EMA का क्रॉस ओवर कहाँ पर होता है। तो गाइज देखो यहाँ पर हमने फिर से एक शॉर्ट पोजीशन कर दी। शॉर्ट पोजीशन के बाद आप लोग देखो कैंडल हाई का स्टॉप लॉस आ गया 12 पॉइंट का। देखो हमने सीधा क्या कर लेना है गाइस, यहाँ पर जाओ, 1:3 मिला, इधर ही मिला हमें। देखो दो तीन कैंडल में ही टारगेट मिला। तो गाइस क्या करो, आप क्या करो, मैं आप लोगों को एक तो मतलब टिप बता देता हूँ। मेरे साथ भी बहुत ऐसा हुआ है कि जब भी मैं ना टारगेट लगा देता हूँ, अगर हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर समझो, अभी यहाँ पर अगर मैंने ना एक टारगेट की लाइन लगा दी, और मार्केट देखो कितनी अच्छे से फॉल कर रहा है, तो अपना टारगेट उड़ाने के बाद भी मार्केट ने इतनी बड़ी ऐसी रैली दी। तो आप क्या करो, सिर्फ ये जो टूल है ना लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन वाला, ये टूल लगाओ और मैन्युअली ट्रेड कट कर दो। टारगेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर देखो जब भी मार्केट यहाँ पर इतना नीचे आता है, तो अपना जो स्टॉप लॉस यहाँ से है ना आप सीधा यहाँ तक लाओ, और फिर नीचे ट्रेल करते जाओ ना। आप लोग देख सकते हो नीचे के साइड कितनी बढ़िया सी रैली, 122 पॉइंट एक ही ट्रेड ने आपको कैप्चर किए। यहाँ पर तो ज्यादा परेशान भी होने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये चीज है गाइज, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो ये फर्स्ट ट्रेड हो गया। उसके बाद हमें फिर से देखना है। तो गाइस इतना भी हम नहीं लेंगे, मतलब कोई लेता नहीं, इतना होल्ड नहीं करता यहाँ पर, या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चला गया होगा या फिर टारगेट बुक किया होगा। अब इसके बाद मार्केट नीचे आया आया, ये एक डोजी कैंडल देखो 9 EMA को थोड़ा सा टच करके डोजी कैंडल के बाद एक रेड कैंडल क्लोज हो गई। अब इस रेड कैंडल के ऊपर हम सीधा ट्रेड ले सकते थे दूसरा। 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है, 1:3 मिला क्या, देखो गाइस आपके आंखों के सामने 1:3 टारगेट मिला। फर्स्ट ट्रेड में मिला, ये दूसरा ट्रेड है। उसके बाद हमें फिर से क्या देखना है, मार्केट आया आया डोजी कैंडल, फिर से एक अच्छी रेड कैंडल यहाँ पर दिखी, हमें अच्छी रेड कैंडल दिखी, यहाँ पर फिर से आप थर्ड ट्रेड पंच कर सकते हो। थर्ड ट्रेड में देखो यहाँ पर 10 पॉइंट का 10 12 आप यहाँ तक भी रख सकते हो, 15 पॉइंट का ये, और 1:3 यहाँ पर अपना गाइस टारगेट डन। 1:3 क्या, आप लोग देख सकते हो, मैंने आपको बोला है ना, आप वेट भी कर सकते हो, क्योंकि जब भी मार्केट ट्रेंडिंग में होता है ना, तो देखो 96 पॉइंट, उसके बाद ये 46 पॉइंट, और उसके बाद देखो एक ही दिन में आप सीधा माला माल हो जाओगे, अगर अच्छे से आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते हो तो। अगर नहीं भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना आता है, सिर्फ टारगेट ही लगाओगे, अपना जितना उतना लोगे, तो भी आप बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में रहोगे। तो गाइज आई थिंक मैंने आप लोगों को ये ना 3 4 दिन का डेटा दिखाया है
क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप एक काम कर सकते हो, पीछे कितना भी जाओ और कितना भी, सिर्फ ऐसा क्या करो, मतलब ये देखो, 6 बजे के पहले, मतलब 5:57 ये जो है ना टाइम, इसके ऊपर वर्टिकल लाइन लगा दो, और 6 बजे के बाद जब भी अपना सेटअप बनेगा तब आपको सीधा ट्रेड करना है। अभी फिलहाल लाइव मार्केट में हम देख लेते गाइज, यहाँ पर क्या हुआ देखो, आज का ये दिन था, यहाँ पर भी सेम एक वर्टिकल लाइन लगा दी, दो ट्रेड मिले अभी तक, एक में 31 पॉइंट का टारगेट मिला, एक में देखो 100 पॉइंट तक गया, लेकिन अपनी वो बात है कि हम कहाँ तक डिसाइड करेंगे, कहाँ तक हम ट्रेड कर सकते हैं। अब गाइस देखो, यहाँ पर जो ट्रेड था, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही दिखाया था कि ये ट्रेड में है ना, ये रेड कैंडल इतनी अच्छी खासी बनी थी, वैसे तो अपना जो ट्रेड था ना गाइस, इस रेड कैंडल के ऊपर बनना चाहिए था। अब रेड कैंडल के ऊपर देखो, यहाँ पर बनना चाहिए था, लेकिन 25 पॉइंट का बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है, तो उतना नहीं, हमें मिनिमम 15 पॉइंट का वगैरह रखना है, 1:3। अगर मिलता है तो ठीक, स्टॉप लॉस चला गया तो भी ठीक, दो तीन ट्रेड कर लो, डे क्लोज कर दो, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब क्योंकि गाइस देखो, मार्केट ने है ना इतनी अच्छी एक रैली भी दी है, मतलब अगर हम है ना इसे बॉटम से पकड़ेंगे, तो मार्केट ने मिनिमम देखो 130 मतलब मार्केट ने 130 140 पॉइंट के नाम में मोमेंटम दी है। तो हमें क्या कर लेना है, हमें दो, अगर इतना अच्छा प्रॉफिट करना है तो हमें लैपटॉप बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लालच रखोगे ना तो आपका आया हुआ पैसा भी निकल जाएगा। तो गाइस देखो देखो, मैं भी है ना एकदम बिगिनर हूँ अभी के लेवल पर, मैं ऐसा कोई प्रो ट्रेडर या बहुत बड़ा आदमी नहीं कि मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, मैं भी खुद अभी सीख रहा हूँ। लेकिन जो चीजें मुझे अच्छी लगती है, जो मुझे समझ में आता है कि अरे नहीं, इसके ऊपर मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं वहां पर एकदम एग्जैक्टली वीडियो बना देता हूँ। क्योंकि देखो, ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, मैंने बहुत ऑब्जर्व किया, मतलब 1 महीना, दो, 6 महीना, 1 साल तक मैंने डेटा चेक किया, तो बहुत ही अच्छी हाई एक्यूरेसी है। और आप लोग देख सकते हो ना, क्या करो, लेकिन इसके लिए मैं आपको रूल्स बता देता हूँ। 6 बजे के, अब जब भी 6 बजेंगे ना, लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर बैठ लो, 2-3 घंटे दे दो, 9-10 बजे तक बैठो, अच्छा खासा प्रॉफिट ले लो, या फिर दो तीन स्टॉप लॉस चले गए तो मार्केट बंद कर दो। एक दिन नहीं मिला, दूसरे दिन टारगेट मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो गाइज चलो, आई होप आपको ये 9 एंड 15 ईएमए के वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइज आपको ये स्ट्रेटेजी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, और वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलो गाइस, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।